हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 8 अक्टूबर 2021। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसी तरह के अन्य वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं 8 अक्टूबर 2021 की हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को। आज की पहली न्यूज़ है 11 अक्टूबर से रोज़ाना स्कूल आएंगे विद्यार्थी। जी हां, 8वीं से 12वीं तक के छात्रों की नियमित कक्षाओं का फैसला। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब 11 अक्टूबर से 8वीं से लेकर 12वीं तक की नियमित कक्षाएं लगेंगी। वीरवार को हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। सरकार ने कक्षाएं लगाने के लिए तय किए गए अल्टरनेट डे के सिस्टम को ख़त्म कर दिया है और लंबे समय से छात्र व शिक्षक मांग कर रहे थे कि छात्रों की रेगुलर कक्षाएं लगाई जाएं। नतीजतन राजस्व हेल्थ एजुकेशन के सभी सचिवों की लंबे समय तक चर्चा हुई और इस दौरान 5वीं के छात्रों को भी स्कूल बुलाने पर शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव रखा। लेकिन कोरोना के मामलों को देखते हुए अभी पहली से 5वीं तक के छात्रों को बुलाने पर सहमति नहीं बनी और स्वास्थ्य विभाग ने केवल 8वीं कक्षा को बुलाने पर ही सहमति जताई। वहीं 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को पहले से ही अल्टरनेट डे पर बुलाया जा रहा था। अब वीरवार को हुई बैठक में 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की नियमित कक्षाओं को लगाने का फैसला हो गया है। अगली न्यूज़ है 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले 1500 शिक्षक होंगे रेगुलर। तो शिक्षा विभाग को चुनाव आयोग से मिली अनुमति। 3 साल पूरा करने वालों को राहत। 30 सितंबर से नियमितीकरण का कर रहे थे इंतज़ार और इसी माह मिल जाएगी राहत। जी हां, शिक्षा विभाग ने अनुबंध का 3 साल पूरा करने वाले 1500 शिक्षक इसी माह नियमित होंगे। विभाग को पात्र शिक्षकों को रेगुलर करने की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि 30 सितंबर को हजारों शिक्षक 3 साल अपने कार्यकाल का पूरा कर चुके थे और ऐसे में इन शिक्षकों को चिंता सता रही थी कि आखिर उनके नियमितीकरण का प्रोसेस कब शुरू होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बारे में राज्य चुनाव आयोग से परमिशन मांगी थी, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है। यानी आचार संहिता के बीच भी रेगुलाइजेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी और इसमें 30 सितंबर तक 3 साल अनुबंध का कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। अगली न्यूज़ है फर्जी डिग्री बेचने के बदले 10 से 20% तक कमीशन लेता था एजेंट। पुलिस रिमांड के दौरान उत्तर प्रदेश के आरोपित एजेंट ने खोले कई राज। तो हिमाचल के सबसे बड़े फर्जी डिग्री घोटाला में सीआईडी की एसआईटी को कई नए तथ्य पता लगे हैं। पुलिस रिमांड के दौरान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले आरोपित एजेंट अभिषेक गुप्ता ने कई राज खोले हैं। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि वह फर्जी डिग्री बेचने के बदले 10 से 20% तक की कमीशन लेता था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के युवाओं को बेची है डिग्रियां और पकड़ में नहीं आए, इसीलिए कैश में होता था लेन देन। ऐसी डिग्रियों की सीआईडी की एसआईटी करवाएगी वेरिफिकेशन और डिग्री से कमाए 387 करोड़। अगली न्यूज़ है जबरन धन वसूली के आरोप में रेलवे पुलिस ने किए 2 गिरफ्तार। तो जबरन वसूली का आरोप जबरन धन वसूली के आरोप में पर्यटक ट्रैफिक एवं रेलवे पुलिस ने 2 आरोपितों की गिरफ्तारी कर ली है और मामला जो है सोलन के परवाणु क्षेत्र के रेलवे ट्रैक से जुड़ा है। इस संबंध में रेलवे के थाना शिमला में केस दर्ज किया था और आरोपित की पहचान परवाणु सोली के देवीराम के तौर पर हुई है। अगली न्यूज़ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से छात्रों का तनाव होगा दूर। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी बोले, टर्म फर्स्ट का परिणाम स्कूलों के माध्यम से पहुंचेगा बच्चों तक। इसके अलावा तीसरी, 5वीं, 8वीं व 9वीं की परीक्षा के लिए सिलेबस जारी। अगली न्यूज़ है छात्रों के अंकों में बड़ा बदलाव। तो अब 9वीं से 12वीं की परीक्षा में इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे 20 अंक और टर्म 1-2 में होंगे डिवाइड। तीसरी, 5वीं व 8वीं में 50 का एग्ज़ाम और 50% लगेगी असेसमेंट।
तो प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के लाखों छात्रों के वार्षिक परीक्षा परिणामों में अंक विभाजन कर बड़ा बदलाव किया है और स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने शैक्षणिक व्यवस्था में किए जा रहे बड़े बदलाव का खुलासा करते हुए कहा कि इसी सत्र में तीसरी, पाँचवीं और आठवीं कक्षा की परीक्षाएं दो भागों में बांटी गई है, जिसमें 50% अंक इंटरनल असेसमेंट से दिए जाएंगे जबकि 50% अंक परीक्षा के आधार पर होंगे। अगली न्यूज़ है विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई तो पढ़ना होगा पूरा सिलेबस। तो नई शिक्षा नीति में पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र सेट करेगा स्कूल शिक्षा बोर्ड। अंक सुधार परीक्षा के लिए भी पूरे सिलेबस से ही आएगा प्रश्न पत्र और छात्रों के लिए स्कूल में 75% उपस्थिति दर्ज करवाना होगा अनिवार्य। इसके अलावा 90% से अधिक उपस्थिति दिलाएगी 2 अंक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं में अगर विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आती है तो उन्हें संबंधित विषय का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अंक सुधार की परीक्षा के लिए बोर्ड पूरे सिलेबस से पेपर सेट करेगा। वहीं 2 टर्म की परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए 50-50% सिलेबस से पेपर सेट किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड अध्यक्ष के समक्ष जताया टर्म 1 की परीक्षाओं का विरोध। अगली न्यूज़ है अप्रैल अंत में होगी सेकंड टर्म परीक्षाएं। फर्स्ट टर्म परीक्षा में नहीं होगा कोई फेल, आंशिक तौर पर घोषित होगा परिणाम। तो फर्स्ट टर्म में कम अंक आने पर सेकंड टर्म पर क्षतिपूर्ति कर सकते हैं छात्र और राज्य मुक्त विद्यालय के परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी यह प्रणाली। तो नई शिक्षा नीति के तहत तीसरी, पाँचवीं, आठवीं और नौवीं से जमा 2 कक्षाओं के वर्ष के 2 बार पेपर करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम जारी कर दिया है और इसके तहत फर्स्ट टर्म में कुछ पाठ्यक्रम का 50% से पेपर आएगा जबकि सेकंड टर्म से अगले 50% से पेपर आएगा। अगली न्यूज़ है पढ़ाई के साथ मिलेगा रोजगार। तो 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में शुरू होंगे स्किल बेस्ड डिग्री कोर्स। तो प्रदेश की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र अब पढ़ाई के साथ साथ रोजगार से भी जुड़ पाएंगे। राज्य शिक्षण नियामक आयोग प्रदेश की 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए इस तरह की पहल शुरू करने जा रहा है। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रोजगार पाकर जो है डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कर पाएंगे। गुरुवार को नियामक आयोग ने सभी 16 यूनिवर्सिटी के वीसी के साथ एक वर्कशॉप का आयोजन किया जिसमें संस्थान में शुरू होने वाले स्किल डेवलपमेंट कोर्स पर एक प्रेजेंटेशन दी गई। इसके अलावा अगले सत्र में से कोर्स शुरू करने की तैयारी। तो आयोग का प्रयास है कि अगले सत्र से इन कोर्सेज को शुरू किया जाए और केंद्र सरकार में सेवानिवृत्त प्रिंसिपल इकोनॉमिक वीएसएस सुभा राव ने बताया कि छात्रों की भी यह डिमांड है कि उनके लिए संस्थान कुछ ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करें ताकि वे तुरंत अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी पा सकें। इसके अलावा जवानों को भी मिलेगा शिक्षा का मौका। देश की सेवा करने वाले आर्मी के जवान जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए भी इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में विभिन्न डिग्री कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। इसमें पीएचडी, फेलोशिप और शोध कार्य की सुविधा इन संस्थानों में दी जाएगी। अगली न्यूज़ है अब पीजी कोर्सों में भी क्रेडिट सिस्टम लागू करने की तैयारी। इस सत्र से लागू होगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सिलेबस तैयार कर रहे विभाग। 21 को हो सकती है सिलेबस अप्रूव करवाने के लिए एकेडमिक काउंसिल की बैठक। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूजी की तर्ज पर अब जो है स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लागू करने की तैयारी कर रहा है और इसी सत्र से लागू किया जाना है। और विश्वविद्यालय के डीएस की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए आदेशों पर पीजी कोर्स के विभाग जो है सिलेबस तैयार कर रहे हैं और इसके लिए 21 सितंबर तक जो है समय सीमा दी गई है और सिलेबस अप्रूव करने के लिए 21 सितंबर को बैठक प्रस्तावित है। अगली न्यूज़ है प्रदेश में शिक्षकों को दिया जाएगा निष्ठा अध्यापक प्रशिक्षण। अगली न्यूज़ है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा बोर्ड की विभिन्न शिक्षक संगठन के साथ बैठक। सभी संगठनों ने एक मत से किया नवंबर में टर्म फर्स्ट की परीक्षा का विरोध। शिक्षक नेताओं ने कहा नहीं हो सकती नवंबर में किसी भी सूरत में फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं। आनन फानन में किए गए फैसले पर शिक्षकों ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। इसके अलावा 11 अक्टूबर को बोर्ड कार्यालय में
शिक्षक संघों के साथ होगी बैठक। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पहली बार हुई शिक्षक संगठन के साथ बैठक। अगली न्यूज़ है, सेना भर्ती में फर्जी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। खेल कोटे में अभ्यर्थियों के लगाए दस्तावेजों का विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रमाण पत्रों का हुआ खुलासा। तो बिना मान्यता प्राप्त एसोसिएशन जारी कर रही सर्टिफिकेट, किसी भी अधिकारी के साइन नहीं। तो सेना भर्ती में स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न दस्तावेजों के साथ फर्जी खेल प्रमाण पत्र लगाने का खुलासा हुआ है और जानकारी मिली है कि अभ्यर्थियों ने ऐसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा जारी नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट भर्ती के दौरान अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच किए हैं और जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब सेना की ओर से एक लेटर जिला स्पोर्ट्स अथॉरिटी के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया, जिसमें अंदेशा जताया गया कि यह सर्टिफिकेट उन्हें संदेहपूर्ण लग रहे हैं। और सूत्रों की माने तो फर्जी खेल प्रमाण पत्रों का यह खेल पिछले कुछ वर्षों से चला हुआ है। पहले भी ऐसे सर्टिफिकेटों को वेरीफाई करने से खेल अथॉरिटी मना कर चुकी है और पिछले माह सितंबर में जैक राइफल की भर्ती रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर में हुई थी और स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों की जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेना की ओर से की जाने लगी तो बहुत सारे खेल सर्टिफिकेट संदेहास्पद लगे, जिसके बाद सेना की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों से संबंधित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए जिला स्पोर्ट्स अथॉरिटी के पास भेजे गए। अगली न्यूज़ है, कश्मीर में स्कूल पर आतंकी हमला, 2 शिक्षकों की हत्या, परिसर में घुसकर मारी गोली, मृतकों में एक महिला की मौत। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के पुराने शहर के एक स्कूल पर हमला करके अज्ञात हमलावरों ने अल्पसंख्यक समुदाय में से ताल्लुक़ रखने वाली एक महिला समेत 2 शिक्षकों की हत्या कर दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अज्ञात गनमैन ने शहर के इलाके ईदगाह में संगम के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक दीपक चांद और सतिंदर कौर को गोली मार दी और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको हमने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह के न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।